बस्ती की छतर छाया, बस्ती की छतर छाया, हरि राम ने कलम चलाई, दिया भीम को सजाई, भीमाल गलत तुम्हें बधाई, दिया भीम को सजाई, भीमाल गलत तुम्हें बधाई, दिया भीम को सजाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, परम बुद्ध भगवान की। भाई हमारे नागर साहब ने बताओ भाई, एक राम 10 रथ का खेल है, एक राम है शक्कर पसारा, और एक राम खटखट में डोले, एक राम है जग संयारा। कौन से राम की पूजा करोगे आप? आपको यही पता नहीं है हमें कौन से राम की पूजा करनी है। इस कंफ्यूजी में कुछ नहीं मानते, और जिस राम की पूजा करनी है, जिस देवता की पूजा करनी है, उसे तो आप भूल जाते हैं। इस कंफ्यूजी में हम फंसे हुए हैं। तो वो मेरी बहना, वो मेरी माता बहन जो बाबा साहब को मानती हैं, वो कह रही हैं कि जीवन में गीत सुना रहा हूं मैं, भाई इतिहास तो चल रही, गीत सुना रहा हूं। भाई हमारे स्वर्गीय महाशय बलराज जी बेधड़क जी के पोते सिद्धार्थ और अक्षय, बस 100 रुपए से, क्या बात है बच्चों की, 100 रुपए से मान और सम्मान बाबा साहब के चरणों में। हाँ ये तो हम चाहते हैं, जिस मेरी माता बहन को हाथ लगानी है, ये बाबा साहब का जागरण है, ये बाबा साहब का जागरण, समस्या का जागरण है, जिसे आपने नाचने लायक बनाया, जिसे आपने आपको सबको ज्ञानवंत बनाया, बैठने लायक बनाया, अच्छा उड़ने लायक बनाया, जिसे आपने हर चीज दी है। उस मसीहा के जागरण में अगर आप हाजिरी लगा रही हैं, अगर आप थोड़ा सा भी खुश हैं, तो मैं मानूंगा कि हाँ मेरे बाबा साहब को मानने वाली है सब। जिसे भी हाजिरी लगानी है भाई, एक बार आ जाए, यहाँ नाच सकती है, यहाँ भी नाच सकती है, क्योंकि कल जब ये वीडियो नेट पे चलेगी, इनके यहाँ भी चलेगी, तो आप ये सोचेंगे मैं तो नाच लेती हूँ, मुझे तो किसी ने कही। सही कह रहा हूँ मैं, अब मुझे तो किसी ने कही ना, मैं तो नाच लेती, हमें सेक्सुअली फूफा ने ना कही है नहीं। तो मेरी बच्ची को जैसे भी थोड़ा बहुत नाचना हो तो आ जाइए। और गीत कैसे गा रही है भाई? हमारे ज्ञान सिंह फेंका से, अरे वाह हमारे पड़ोसी है, 100 रुपए, उनकी घरवाली मिथिलेश, तो दोनों 50-50 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, अरे इस टाइम तो जैसा ही टाइम है ना, इस टाइम तो अगर 10 रुपए भी दे रहे हो ना, तो गायकों के लिए संजीवनी बूटी है। गलत कह रहा हूँ ठेकेदार, इस टाइम, क्योंकि आपने बहुत दिया, जो भी नसीब का सब दिया, लेकिन यहाँ बाबा साहब का वो इतिहास चल रहा है। अगर आप 10-10 रुपए भी देंगे ना, तो भी संजीवनी बूटी है भैया। भाई हमारे शैलेंद्र जी के चेले, भाई हाँ ये कारपेंटर है ना, आप भी ये देखिए जा, मेरा तो बना करना है, मैंने मिस्त्री और देखा कोई। तो हमारे शैलेंद्र जी के शिष्य हैं, 50 रुपए से मान सम्मान करें, तो ये बहनें कैसे गीत गा रही? बाबा साहब की माता के सामने कैसे करें? भाई हमारे स्वर्गीय बलराज महाशय जी के पोते योगेश और दीपांश 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। भाई विनोद जी सुहाने से 50 रुपए दे रहे हैं। गाजियाबाद से तिल्लोक के बच्चे 20 रुपए दे रहे हैं। 25 देने भी दे दो, फिर गीत के बाद ये 20 मत दे दो, सही है ना? क्योंकि मैं बताऊं बात, बाबा साहब के भक्त हैं, तो ये मैंने कहा मैं कंपनी का कैमरा लेकर आऊंगा, मैं कंपनी साहब को शूटिंग करवाऊंगा, और वो चीज आपको दिलवाऊंगा जो जिस चीज चाहिए। कोई वीडियोग्राफर वाला नहीं दे सकता, तो तुम्हें 20,000 रुपए लेके भी, और ये कंपनी के कैमरे लग रहे हैं। और कैसे कह रही मेरी बात बहन, जीवन में ना, हाँ ठीक है,
हमें नारी नहीं उतरे। अब जीवन में ऋण नहीं उतर सकता। क्या कह रही है माता भीमा बाई से? जीवन हमें नारी नहीं उतरे, जीवन हमें नारी नहीं उतरे, तेरे बेटे भीमा बाई। जीवन हमें नारी नहीं उतरे, तेरे बेटे भीमा बाई। जीवन हमें नारी नहीं उतरे, तेरे बेटे भीमा बाई।
थाली में भोजन परोसूं, सोने की थाली में भोजन परोसूं, जीवन में नारी ने उतरे, जीवन में नारी ने उतरे, चाहे कितना ही देव जीवाई, जीवन में नारी ने उतरे, चाहे कितना लेव जीवाए, चले कहते महाभी महाबाई। खुशी का मौका है। नीचे लगा लो, ऊपर मत आओ। सेंट्री लगानी नीचे लगा लो। जीवन हमें नारी ने ऊपर सी, जीवन हमें नारी ने तेरे बेटे कहाँ भी महाबाई, जीवन में नारी ने उतरे, तेरे बेटे कहाँ भी महाबाई। सोने की सेज मोटी झालर के तकिए, सोने की सेज मोती झालर के तकिए, सोने की सेज मोटी झालर के तकिए, सोने की सेज मोती झालर के तकिए। जीवन हमें नारी नहीं उतरा, जीवन हमें नारी नहीं उतरा, चाहे कितना हले सुलाई, जीवन में नारी ने उतरे, चाहे कितना हली महाबाई। हरि राम सतरनी रहेगा, हरि राम सतरनी रहेगा, हरि राम सतरनी रहेगा, हरि राम सतरनी रहेगा। जीवन हमें नारी नहीं उतरा, जीवन हमें नारी ने उतरे, चाहे कितनी ही करे करो भाई, जीवन में नारी ने उतरे, चाहे कितनी ही करे करो भाई, हमें नारी नहीं उतरा, तेरे बेटे कहाँ ही महाबाई। पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की और बुद्ध भगवान की बेटे। भाई मैं इन सब से एक किसी हमारी जो बहन थी बाबा की भक्त, उसने अपने पल्लू पे छपवा लिया बाबा साहब का फोटो।
कहाँ से छपवा लिया बाबा साहब का फोटो? नो फोटो छापने वाला आया, वो भाग के गई भैया मेरे पल्लू पे भी छाप दे बाबा साहब का फोटो। कितने पैसे लेगा? लोग बाबा साहब के फोटो के ना 10 रुपए लूंगा और बुद्ध भगवान का फ्री में। बुद्ध भगवान का फ्री वो कह लेंगे ऐसा तो फ्री बाबा साहब का छाप दे, जब बुद्ध भगवान का मत छाप है। वो कह लेगा मैं बिल्कुल नहीं छापू, ऐसा बाबा साहब का फ्री छपने वाला नहीं है। लोग क्यों? कि बाबा साहब का फोटो फ्री नहीं छप सकता, क्योंकि वो तो अनमोल हीरा है और हीरे का कोई मोल नहीं हो सकता, अनमोल है वो हीरा, अनमोल है। और मैं उसे फ्री छाप दूं, वो तो मेरी रोजी रोटी है। बस भगवान का फ्री छाप दूंगा गिफ्ट में। तो कह लेगी कोई बात ना, जब भीम की दीवानी थी, ठहरे दीवाने कितने भी ले, पर बाबा साहब का फोटो छाप। ये तो यहाँ भी है लेकिन मैं दूंगा नहीं। बस उसने छपवा लिया वीरवती नबी, रामवती नबी, राम हरे नबी, राम कुमारी नबी, राजकुमारी नबी, और ये सबने छपवा लिया। और फिर बाबा साहब का फोटो 14 अप्रैल आ रही है, मैं तो इसी पहन कर जाऊंगी। अब जब कोई रह गई, बेचारी वो तो वो बाद में रहेगी, पीछे कहीं जंगल में से गई होगी, कहीं काम से गई होगी। अरे हमने इतना छपवाया, हमें रहेगी। जैसा उसका पति आया शाम को, या राजकुमार मास्टर जी आए दुकान से बंद करके, तो मास्टर ने निकालेगी एक बात सुनो जी, कल को 14 अप्रैल है और मैं बाबा साहब का फोटो साड़ी पल्ले पे छपवाना पड़ेगा, मैं भी जाऊंगी। गला कोई बात ना, वो छपवा देंगे, किसी का तो जरूरी बाबा साहब का छपवाना। उसे क्या लेना, दारू पी का पता ही ना बाबा साहब को, मास्टर जी को है। लेकिन मास्टर निकलने की नहीं, मैं साड़ी वही लूंगी। और एक बात सुनो, आपका जो भी मेरी धी ध्यान आएगी ना, उसे भी बाबा साहब के फोटो से भी साड़ी दूंगी। और मास्टर जी से, मास्टर ने कैसे कह रही बना, साड़ी वही लूंगी कैसी, और साड़ी वही लूंगी, पियाजी भीम छपे पल्लू पे, साड़ी वही लूंगी, पियाजी भीम छपे पल्लू पे, साड़ी वही लूंगी, पियाजी भीम छपे पल्लू पे। नोट भी खड़ा करके पागल, ये नोट तो दे रहे हैं लेकिन ना 10 रुपए की ना 10 रुपए की। मेरे पापा की माला भी नहीं आती है। नहीं आती कोई बतेरे दे दिए, पहले 100 दे दिए, बतेरे दे दिए, सुन तो सही। हाँ। पर ये तो कम वक्त अब कुछ खाना इधर दे तो दिए। और सुनो, दे तो दिया मास्टर जी, पर ये तो पैरी हम जब जुल्म कर रहा खड़ा करके दे रहा है। मतलब मुझे भी करके देगा ना, आई नोट खड़ी होती ही कर रहा।
जी सबके मन को भाव पिया जी साड़ी ही वही पहनूं और साड़ी ही वही पहनूं पिया जी भीम छके बंदूका साड़ी गयोगी पिया जी भीम छके बालू पे और संसद जाऊं अम्बेडकर भवन ये संसद जाऊं अम्बेडकर भवन और संसद जाऊं अम्बेडकर भवन और संसद जाऊं फूलों के हार ले 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 जाऊं साड़ी ही वही पहनूं पिया जी भीम छके बंदूका साड़ी गयोगी पिया जी भीम छके बालू पे क्या बात है भाई रवि की इतने सोचे शर्म से हट जाएगा इसके ऊपर मैं चढ़ जाऊं हटू ना हूं मैं भी हटू ना मुझे पता बिगड़ा खानदान ये तो हटे ना हाँ, हटे खानदान भी तो तेरा है किसी और का थोड़ी है साड़ी ही वही लूंगी पिया जी भीम छके बंदूका साड़ी गयोगी पिया जी भीम छके बालू पे
है माशाल्लाह। ये अच्छा रहा, तुम्हारी थोड़ी हल्की सी होगी। अब आप टेस्ट दे रहे पूरा, अब पूरा टेस्ट दे रहे हो एकदम। कोई बात नहीं। बाबा साहब वो फाइल को लेकर के जब अपने निवास पे अपने घर पहुंच जाते हैं और रात को खैर ज्यादा भी अच्छी होती है, वो एक आदमी बात अच्छी लगे। और बाबा साहब ने जब उस फाइल को ले जाकर के पढ़ना शुरू किया रात को, और उधर सेठ और सेठानी को दोस्तों देखिए, ये विशेष शब्द मेरे यंग जो यंग है उन्हें सुनने की बात है, ज्यादातर यंग जो है उन्हें सुनने की बात है। और देखो बिल्कुल भी यहाँ भाई बात ना करें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब हो रहा है। बाबा साहब ने जब फाइल को पढ़ना शुरू किया उधर रात को, और उधर सेठ और सेठानी ये सोच रही थी, सेठ जी वो बैरिस्टर मेरी फाइल को पढ़ेगा ना, मेरे बच्चे की फाइल को पढ़ेगा ना, रोने लग जाते हैं सेठ और सेठानी। और बाबा साहब उधर उस फाइल को पढ़ रहे थे दोस्तों। बैठ जाओ दोस्तों, अच्छी बात, अच्छी आज कह रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं तो कुछ अच्छे कह रहे होंगे ना। ये ऊपर आ जाओ, बैठ जाओ, ऊपर आ जाओ, यही स्टेज बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यही आ जाओ, आ जाओ। मान सम्मान है तुम्हारा, क्या बात है, आप सब एक ही बात है, तुम्हारा तो प्रोग्राम है। और बाबा साहब उस फाइल को जब पढ़ रहे थे तो वो सेठ और सेठानी दोनों रो रहे थे कि हमें वो बैरिस्टर हमारे बेटे का कुछ निवारण करेंगे नहीं करेंगे। दोस्तों सेठानी की आंसुओं की धार देख करके सेठ फपक कर रोने लग जाते हैं, और उसी मसीहा को, मेरे भीम को याद करते हैं। बैरिस्टर मेरी पत्नी के आंसुओं का कारण, जो मेरे बेटे की मौत का कारण है वो है, लेकिन अगर मेरी पत्नी के आंसुओं को पूछ सकता है तो बैरिस्टर। और बाबा साहब को उस फाइल में पढ़ते हुए उस सेठ का चेहरा चमक जाता है आंसुओं से। उधर सेठ की जरा सी आंख लगती है, सपने में देखता है कि बाबा साहब उस फाइल को पढ़ रहे हैं, और उस फाइल में चेहरा आ जाता है पढ़ते हुए हरफों में। बाबा साहब ने रात को उस सेठ से कहा, सेठ तो रो क्यों रहे? क्योंकि बाबा साहब का वो उस केस में वो कमी मिल गई थी, आधी रात जब ढल जाती है वो कमी मिल गई थी। बाबा साहब ने लाल पेंसिल से गोला निकाल करके उस फाइल को बंद करना जब चाहा तो सेठ का नजर, सेठ की आंसुओं की नजर उस फाइल में आ जाती है, हरपों में आ जाती है, और सेठ को रात को सपने में समझा, सेठ रो क्यों रहा? सेठ ने कहा, बैरिस्टर मेरे बेटे का निवारण ढूंढा ना आपने? सपने में ही बता देते हैं बाबा साहब उस सेठ को, जहां सेठ अपनी सेठानी से बता दे मैंने तेरे बेटे की अपील का कारण ढूंढ लिया है। बस जोरदार ताली हो जाए बाबा साहब के लिए। और सेठ रोता है, बाबा साहब रात को इस सपने में समझा रहे हैं, फाइल पर देख करके कैसे समझा रहे हैं, सेठ कैसे कह रहा है और बाबा साहब कैसे कह रहे भला। बाबा साहब ने कहा तू सो जा सेठ, ने कहा नींद नहीं आ रही। हाँ बेटा, मेरे बेटे की जान भाई ये बच्ची है, निकली शैलेंद्र मौसा के नाम छाप लगा दो। तेखन, अच्छा तेखन दिल्ली से, तेखन गांव से, और हमारे शैलेंद्र के साड़ू जी हैं, ये की जान 100 रुपए से हमारे पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। और देखो भाई, जब बाबा साहब का गीत सुनाया करो, नाचे करो, जब तो कोई कभी भी दे जा करो 10, 20, 50 रुपए जो भी दे रहे, लेकिन जब इतिहास की बात होती है तो बीच में मत आया करो। आप बहुत दे रहे हैं, बहुत सब कुछ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बाद में दे दियो, बीच में मत आया। और सेठ रो करके कहने लगा कि मेरे बेटे के प्राण बच जाएंगे वकील साहब, सपने में। और बाबा साहब ने मुझे सपने में बता दिया सेठ क्या कह रहा है, और बाबा साहब उसे कैसे आश्वासन दे रहे, क्या कह दिया। बाबा साहब ने कहा तू सो जा कि नींद कैसे बता।
हाँ और शेख बाबा साहब से कैसे कह रहा हेलो
जब सपने में अरदास कही, बाबा साहब ने सपने में कह दिया सेठ तो अपनी शैतानी से बता दे तू केस जीत गया, तू अपनी शैतानी से बता दे केस जीत गया। और जब इस बात को करते करते रात के 3 बज जाते 4 बज जाते हैं, सेठ ने खुश होकर के कि मेरी जब बैरिस्टर से बात हुई सपने में, मुझे तो सपने में बता दिया बाबा साहब ने कि अपनी शैतानी से बता दे, खुश हो जाता है। निकल गया शैतानी, शैतानी शैतानी सुन रही है, सुन रही शैतानी, ओह माँ की ममता, उस बाप का प्यार वहाँ झलक करके सामने आ जाता है। उस बैरिस्टर की पढ़ाई करने लगे रात को, शैतानी है शैतानी, हाँ बोलो, तुझे पता मैंने अभी उस बैरिस्टर को सपने में देखा, उस बैरिस्टर को मैंने सपने में देखा, मुझे उसने कहा तू केस जीत गया, मेरा बेटा निर्दोषी है। ओहो माँ की ममता एकदम से शेठ की कोड़ी भर लेती है प्राणनाथ, मेरे पति सही बता दो बैरिस्टर ने कहा ओहो फड़क करके माँ की ममता फड़क जाती है एकदम इधर उधर भागने। सही बताओ जी, तुमने सही सुना, मुझे अभी चलो, अभी मैं उस बैरिस्टर के यहाँ अभी चलो, मुझे सच में सुनना। ओह क्या कहा, तो सेठ 4 बजे की बात शैतानी को बताता है, शैतानी को बताता है, शैतानी मैंने उस मसीहा को अभी सपने में देखा है। क्या देखा मुझे बता दो। तो रो करके सेठ अपनी शैतानी को बताता है कि मैंने सपने में क्या सुना, उस मसीहा ने मुझे क्या बताया, और सुनने की बात होगी। भाई अब डिस्टर्ब ना करो, प्रोग्राम सुनना ना सुनो, मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं 3 घंटे प्रोग्राम करूं। वैसे देव मत दो, मुझे कोई मतलब नहीं, एक 10 रुपए भी मत दो तो मैं किसी से मांगू, लेकिन मेरा प्रोग्राम सुनने की बात शैतानी को नहीं भूल जाओ। हेलो बाबा साहब की बात को बड़ाई करता शेख, मैं ठेकेदार जी सुनने की बात होगी। आज पहली बार बाबा साहब की बैरिस्टी सुना के जाऊंगा आपको, कहीं भी नहीं सुनने को मिलेगी। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ऐसे रास्ता तो एक ही है, इतिहास तो एक ही है बाबा साहब का, लेकिन आपको ऐसे सुनने को नहीं मिलेगी। और सेठ शैतानी से कैसे करा बला, हाँ बताओ। सेठ शैतानी आंसू से मुस्काए, आंसू चेहरे पे, आंखों में आंसू, और फिर भी हंस करके कह रहे कि उस बाबा साहब ने, उस बैरिस्टर ने मेरे बेटे को बचा दिया। मुझे भी बताया सपने में, सपने की बात, कितना विश्वास। भाई सेठ शैतानी आंसू से मुस्काए, क्या भीम जगत में दाता बनकर आए। मैंने सपना देखा अभी बताऊं रानी, सर भीम मेरे से बोल रहे ये सेठ ने बाबा साहब को सर कह के बोला, मेरे मसीहा को सर कह के पुकारा। अक्सर भीम ने अभी मेरे से ये बात कहा, ओह ये घरों की बात होती है नहीं, आपको कौन सर कह के बोल रहा। या किसी ने कहा बाबा साहब से पहले किसी ने कहा किसी को सर, आवाज मारी चमार के इधर। मैंने सपना देखा अभी बताऊं रानी, सर भीम मेरे से बोल रहे ये बात। कमी ढूंढ लई सही मिलेगा न्याय, क्या भीम जगत में दाता पकड़ आए।
तेरा गम का बादल धीरे धीरे छटे जाएगा। शैतानी से बता रहा है शेख अकमेर से भी उस बैरिस्टर ने कहा नो बोल भीम ना रोवे है दुखड़ा कट जा तेरा गम का बादल धीरे धीरे छट जा। ना रहवे थारे सर पे तू के साए क्या भीम जगत में दाता बन कर आए। सुन मसीहा के बोल खुशी से रोया यूं बोला भीम तना आपा काए खोया। शेष ने कहा अपने मसीहा के बोल सुन करके खुशी से रोने लगा शैतानी। लेकिन फिर भी उस मसीहा ने मुझे सुन मसीहा के बोल खुशी से रोया यूं बोला भीम तना आपा काए खोया। इस पूरे शहर ने कब मेरे बैठाए क्या भीम जगत में दाता बन कर आए। शैतानी इतनी बात को सुनकर के कहने की उस बैरिस्टर ने यही कहा तो मुझे भी लेके चलो मैं भी चलो जब तक मैं अपने कानों से नहीं सुनूंगी मैं विश्वास नहीं करूंगा। और शेठ की गोली भर कर निकलने की मैं भी चलूंगी। मुझे उस बैरिस्टर के यहाँ भी नहीं सुनो क्या कह रही भला। मुझे लेके चलो भीम पास में जाऊं जब अपने कानों सुनो सबर में पाऊं। मुझे लेके चलो भीम पास में जाऊं जब अपने कानों सुनो सबर में पाऊं। हरि राम गुरु बस्ती के गुण गाए क्या भीम जगत में दाता बन कर आए। पैसे कैसे गानी आंसू से मुस्काए क्या भीम जगत में दाता बन कर आए। दर्शन को जब चले भीम दर्शन को ये चले भीम दर्शन को चले भीम दर्शन को नहीं मने सताड़ी जब करल से सहबाने करल से सहबान अभी मिला के दिलाओगे निशिकर से सताड़ी जब जोड़ है तो शैतानी हाथ जोड़ करके कह लेंगे मुझे अभी इस बैरिस्टर से मिला के लाओ मैं भी चलना चाहता अब कुछ ही बनवा लो प्रसाद तो बनवाओ। हाँ मैं ये इस लड़के को बरी करता हूँ तुम उधर प्रसाद बनवा दो।
अरे चलते भी जावे सजनो भीम मनावे, चलते भी जावे सजनो भीम मनावे। सबने सुना होगा कि चलते भी जावे भाइयों राम मनावे, सुना नहीं? लेकिन शैतानी ने नहीं, अरे चलते भी जावे भाइयों भीम मनावे, चलते भी जावे भैया भीम मनावे। बेटे की आशा नंगे पैरों ही धावे, बेटे की आशा नंगे पैरों ही धावे। सेठ शैतानी ना बाट लखावे, सेठ शैतानी ना बाट लखावे। शैतानी जब हुई रे घर से बाहर, शैतानी जब हुई ये घर से बाहर, एक दूजे के दोनों साथ में चलते, एक दूजे के दोनों साथ में चलते। दोनों जब आए गली के बाहर, ये आए गली के बाहर, खो खो करके कुत्ते जी भौंके, शैतानी कर रही कुत्तों से बात। शैतानी ने देखा कि गली में 4 बजे एकदम से जब घर से चले तो कुत्ते खो 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 कर रहे हैं। शैतानी कह लेगी हम तो वैसे ही दुखिया रहे तुम और भौंकने लगे। कुत्तों से हाथ जोड़ करके शैतानी वही दुख रोती है कि हम तो वैसे ही दुखिया रहे हैं और रोने करे। हमें दुखिया रे हम नहीं रे सतैयो, हमें दुखिया रे हम नहीं रे सतैयो। हमारी ही राह में न आड़ है अइयो, हमारी राह में न आड़े अइयो। हाथ जोड़े कहीं और आई जइयो, हाथ जोड़े कहीं और आई जइयो। शैतानी कर रही कुत्तों से बात, कुत्तों से बात। पहुंच गए थे भीम दुआरे, गए थे भीम दुआरे। पहुंच गए थे भीम दुआरे, पहुंच गए थे भीम दुआरे। अलग जगह में जिसे शैतानी, अलग जगह सेठ शैतानी। शैतानी जब कर सेठ से बात। दोनों भीम के दरवाजे पर, बाबा साहब के दरवाजे पर रात को 4 बजे से बाद में झोंकावली का टाइम, और दरवाजे पे जाकर के बाबा साहब की कोठी का पता ढूंढते ढूंढते उन्हें पता थी, लेकिन वहां बैरिस्टर की कोठी के बाहर जब खड़े हो जाते जाकर के, और सेठ अपने आप को डर रहा अब ऐसा ना हो इस बैरिस्टर ने रात को हमारी फाइल पढ़ी हो और अब सुबह सुबह जगा दे और हमें कहते हैं चल भगे से, मैं लड़ता तुम्हारा केस वेस। तो दोनों खड़े हुए डर रहे थे और सेठ शैतानी की तरफ देख रहा और शैतानी सेठ की तरफ देख रहा। कौन बोले, कुंडी को कौन खटखटाए, दरवाजे की चटकनी कौन दबाए। ओहो, दोनों माँ अपने बेटे को दर्द में तड़पती हुई वहां तक पहुंच गई, मस्जिद के दरवाजे तक, और वहां दरवाजे पे उंगली खटखटाने की हिम्मत नहीं। और बाबा से उस बैरिस्टर के गेट को खटखटाने की हिम्मत नहीं। देखो क्या बात है और कैसे बना। सेठ ने कहा शैतानी तू ऐसा कर, तू खुंडी को खटखटा। क्यों? कि अगर बैरिस्टर ने बुरा भी माना ना, तुझे पता नहीं है वो नारी का बहुत सम्मान करता है, वो नारी का बहुत सम्मान करता है, तुझे कुछ नहीं कहेगा। आवाज दे के देख, जाके देखो, मैं तो मर्द हूं, तू एक नारी है और वो नारी का सम्मान करता है। चाबी दे दी। शैतानी ने आवाज दी, और कैसे आवाज दी, सभ्यता से बोलने की बात होती है। और शैतानी बाहर दरवाजे पे बाबा साहब के उस बैरिस्टर के दरवाजे पे रो करके उस बैरिस्टर को आवाज लगा रही है। कैसे? वो बता ली। मेरे दिल की बंधा तो हो आस आस, तेरे दर पे लेकर आई रे।
मैं खुशी से आंसू पाई नैया के खिवैया याद तेरे दर पे अलग जगाई रे मेरी सुन पहली सितर बात बात की दीजिए तू धीर बनाई रे मेरी सुनो भीम जी बात दर्द सुनो ये के माँ के दिल का और मेरी सुनो पहली सी करे जब इतनी बात एक माँ की आवाज सुनी तो बाबा साहब की आंख खुल जाती है। एक बरांडा था, बरांडे के पीछे कमरा था, वहां तक आवाज चली जाती है। बाबा साहब ने सोचा कि कोई मेरी दरवाजे पे आवाज लगा रहा है, कोई दुखियारी रो रही है। बाबा साहब उसी टाइम सोए थे लेकिन जग जाते हैं। भीमराव ने लूंगी बांधी, भीमराव जी उठे पलंग से लूंगी बांधी बाहर हुए। भीमराव ने उठे पलंग से, भीमराव जी उठे पलंग से लूंगी बांधी प्यार हुए। बस सुबह सुबह कोई आया है फिर कमरे से वो बाहर हुए। भाई बाबा साहब ने सोचा कि सुबह सुबह कोई आया है, लूंगी बांध करके जल्दी में क्या करता आदमी, ऐसे करता नहीं, कोई भी हो बड़ा और लूंगी बांध कर शायद ऐसे उसकी सुनेगा। भाई आंगन पार किया भीम ने और एक तरफ में बाहर हुए। भाई आंगन पार किया भीम ने एकदम से वो बाहर हुए। भाई दरवाजे पे दोनों रोवे भीम को दीदार हुए। दरवाजे पे दोनों रोवे भीम को दीदार हुए। दरवाजे पे दोनों रोवे दीदार हुए। और देख भीम जी समझ गए थे बात, देख भीम जी समझ गए थे बात। दर्द क्या होता है रे बेटे का, दर्द क्या होता है रे बेटे का, दर्द क्या होता है बेटे का। और मेरे भीम कर है दोनों से बाबा साहब ने देखा चेहरा सेठ और सेठानी को, कहा तुम यहाँ सुबह सुबह। सेठानी कहती है ए बैरिस्टर, ए मेरी नैया के खिवैया, जो मेरे सेठ जी बता रहे हैं कि सच है, मेरा बेटा बच सकता है, मेरे बेटे का तुमने निवारण ढूंढ लिया। बाबा साहब ने कहा वाह माँ की ममता, माँ का दर्द क्या होता है। बाबा साहब ने उस सुबह सुबह रात अंधेरी में समझ लिया। सेठ और सेठानी ने कहा तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूं। बाबा साहब ने उन्हें ले जा करके पलंग पे बिठा दिया अंदर। कहा सुबह का टाइम है, पहले आपको मैं चाय बनाता हूँ फिर आपको कुछ बताऊं। बाबा साहब ने जब रसोई तैयार करी और पानी लेने के लिए बाहर गए, सेठ और सेठानी बैठे रसोई को देख रहे थे तो रसोई में एक बिल्ली प्लेट में रखे बिस्कुट को खा रही थी, प्लेट में रखे बिस्कुटों को खा रही थी। सेठ और सेठानी देख रहे थे और जब बाबा साहब पानी लेकर आए तो बिल्ली अलग हो गई। बाबा साहब ने चाय तैयार करी और उसी प्लेट में से बिस्कुट उठा करके दूसरी प्लेट में रख करके सेठ और सेठानी को चाय के साथ रख दिए। बाबा साहब को कोई पता नहीं था बिल्ली के झूठे हैं, लेकिन सेठ और सेठानी तो देख रहे थे
अब सेठ सेठानी की तरफ देख रहा, सेठ सेठानी सेठ चाय पीने बिस्कुट कैसे खाए बिल्ली के झूठे। सेठ ने कहा सेठानी अगर हमने ये कह दिया कि बिल्ली के झूठे, सत्य बात तो यही थी कि बिल्ली के झूठे हैं, सत्य बात थी। अगर हमने ये कह दिया कि बिल्ली के झूठे हैं तो ये बैरिस्टर अभी फाइल को फेंक के मारेगा। चल यहाँ से, यहाँ भी अछूत बना दिखा दिया तुमने, यहाँ भी छुआछूत बना दिखाया कि हमें ऐसे कह के भगा देगा कि बिल्ली के झूठे बिस्कुट खा ले। तू ये बिल्ली के झूठे बिस्कुट खा ले। माँ की ममता वो बिल्ली के झूठे बिस्कुट क्या, वो सुअर के झूठे भी होता ना जब भी खाते हैं, क्योंकि उस बैरिस्टर की कलम में वो दम था कि उसके बेटे के प्राणों को वही बचा सकता है, ना कि संसार में कोई भी वकील बचा सकता था। चाबी दे दे। दोनों को चाय जब पिला दी, शेतानी फिर भी नहीं भूली। बैरिस्टर बता जो इन्होंने सुना अपने सपने में ये बता रहे सत्य बात है। तो बाबा साहब ने कहा देखिए मैंने आपके बेटे की जमानत का रास्ता तो टोह लिया है, अब आगे केस की बात है और कैसे आश्वासन देकर के शेठ और शेठानी को कैसे करे भला। हेलो वो घर केस को पढ़कर देख लिया, अरे अब कोर्ट में लड़कर देखेंगे। बाबा साहब ने कहा मैंने तेरे केस को घर तो पढ़कर देख लिया, अब कोर्ट में लड़कर देखूंगा तो इसका पता लगेगा। वैसे वो घर केस को पढ़कर देख लिया, अब कोर्ट में लड़कर देखेंगे। मैंने छोटे केस तो बहुत लड़े, अब बड़ा भी लड़कर देखेंगे। घर केस को पढ़कर देख लिया, अब कोर्ट में लड़कर देखेंगे। छोटे केस को बहुत लड़े, अब बड़ा भी लड़कर देखेंगे। कैसे मैंने फाइल थारी खूब पढ़ी, मैं सोया नहीं हूँ 4 घड़ी। मैंने फाइल थारी खूब पढ़ी, मैं सोया नहीं हूँ 4 घड़ी। मैं सोया नहीं हूँ 4 घड़ी। एक कमी ढूंढ लई बहुत बड़ी, एक कमी ढूंढ लई बहुत बड़ी। मन ज्ञान लड़कर दे दिया, अब तो लड़कर देखेंगे। पति जति ना रो सुखो कति, ना घबराओ तुम पति जति, ना घबराओ
जती ना दुख की बढ़ेगी और गति। बाबा साहब ने कहा दुख की तुम्हारी और गति बढ़ेगी नहीं, कम जरूर होगी। ना दुख की बढ़ेगी और गति, तो बड़े कर दे करो, घर पे जाओ प्यारी करो। ना बात कोई भी हारी करो, तुम घर पे जाओ प्यारी करो, तुम घर पे जाओ प्यारी करो। ना मन में कोई लाचारी करो, मैंने बात कर दे लिया, लड़ कर दे लिया, अब लड़ कर देखेंगे। मुझे बताओ तो सही मेरे बेटे को कहाँ, कौन सी फाइल में, कौन से पन्ने में कुछ कमी मिली? तो बाबा साहब ने कहा पगली तुझे क्या पता, तुझे क्या पता कहाँ कमी मिली। लेकिन एक बात सत्य है, मैं कोर्ट में जाकर बोलूंगा और केस तेरा वहाँ खोलूंगा, और केस तेरा वहाँ खोलूंगा। मैं कोर्ट में जाकर बोलूंगा और केस तेरा वहाँ खोलूंगा, और केस तेरा वहाँ खोलूंगा। हरि नाम मैं सब बोलूं जब केस लग जा। अब तो लड़ कर देखेंगे, छोटे कैसे बहुत लड़े, अब बड़ा भी लड़ कर देखेंगे। हाथ में चल कर दे लिया, अब लड़ कर देखेंगे। हाथ में चल कर दे लिया, अब लड़ कर देखेंगे। हुई नहीं, हमें बता दिया सवेरे सवेरे, हमें ड्रामा बता दिया कि तुम्हारे केस ढूंढ लिया मैंने, आज मगर आज ही अपील करवा दूंगा, कल को तारीख ले लूंगा। विश्वास नहीं हुआ उस मां का, फिर भी मानना पड़ा। बैरिस्टर की बात थी भाई, उस मसीहा की बात थी, मान लिया। मेरे मसीहा ने कहा तू मां है और मैं मां के दिल को हमेशा दुखता नहीं देख सकता। जा मैं तेरे बेटे को बचाने की 100% कोशिश करूंगा, 99%। लेकिन बाबा साहब ने यही कहा कोर्ट से बड़ा तो मैं भी नहीं हूं। बाबा साहब ने कहा बचाने की कोशिश करूंगा, और बाबा साहब ने जाकर के जब वकील को वकीलों के सामने उस जज साहब से कहा, जज साहब आप मेरे इस मुलजिम को जमानत क्यों नहीं दे रहे, अपील क्यों नहीं कर रहे, बेल क्यों नहीं देते? तो सब वकील हंसे, ले भाई ये और एक ड्रामा, जिसे 10 दिन फांसी करेंगे उसे अपील और बेल और तारीख की क्या जरूरत है? कहा जज साहब ये कोर्ट से खिलवाड़ है, आप इसे जमानत देंगे या बेल देंगे या जमानत आगे तारीख देंगे? तो बाबा साहब ने कहा कि एक निर्दोष को फांसी लगाना अच्छी बात कौन से कानून में लिखा है?
तो उस वकील ने जो सामने था उसने कहा नहीं, जैसा फांसी हो चुकी है 10 दिन फांसी के रह रहे हैं, ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि उसे बेल मिल जाए। तो बाबा साहब ने कौन सा लॉ कहता है, कौन सा लॉ कहता है कि उसे बेल ना मिले? और एकदम से वकील सारे भड़क गए। विजय साहब देखो, इस वकील का ड्रामा देखो, इस बैरिस्टर का, ये सबको गाली दे रहा, ये सबको कह रहा साला कह रहा है। और जज साहब भी जब न जानते ना लो, भीमराव जी, वकील साहब, बैरिस्टर साहब, आपने कोर्ट की तौहीन की, आपने गाली दी है। बाबा साहब ने कहा मैंने कौन सी गाली दे दी कि अभी आपने साला कहा समय? बाबा साहब ने कहा तुम कचहरी कोर्ट या इस फाइल को क्या जानोगे जब तुम पे एक लफ्ज नहीं पिसना। मैंने क्या कहा? अरे आपने कहा कि ऐसे बेल या ऐसे जमानत ऐसे फिर के केस नहीं लड़े जाते, तो मैंने कहा कौन सा लॉ कहता है, कौन सा लॉ कहता है कि आपने फिर गाली दी? गाली नहीं दी। अरे पगलो, मैंने कहा कौन सा लॉ कहता है? लॉ माने कानून होता है। और मैंने कहा कौन सा कानून कहता है जब केस नहीं मिली? तो उन्हें तो गाली लगी। जब इस बात को कहा बाबा साहब ने, तो उन्हें जज साहब ने कहा कि फिर ये केस कल ही फाइनल होगा, कि कल फाइनल हो जाएगा, ये मैं तारीख लेने आया हूं। अगले दिन ये शोर मच जाता पूरी मुंबई में, एक महान जाति के बैरिस्टर ने उस 10 दिन फांसी के बच्चे को बचाने का पीड़ा ठाया है और कल फिर केस में सुनवाई होगी। इस बात को सुनकर के पूरी मुंबई की जितनी भी जिसने भी सुना उसने ड्यूटी को कैंसिल कर दिया। भाई आज बैरिस्टर का वो देखेंगे, भाई आज बैरिस्टर की वो देखेंगे मुंबई में, आज केस कचहरी में वो देखेंगे भाई बहस, आज महान जाति के वकील की बहस देखेंगे। और सब छुट्टी कर करके वहां भीड़ में भीड़। इतने बाबा साहब तैयार भी नहीं हुए केस में जाने के लिए, इतना तो वहां भीड़ ठुकी पड़ी थी, कहीं भी करने की जगह नहीं थी पूरे कोर्ट में। जब जज उस कोर्ट में भरा, उसने देखा भाई आज यहाँ क्या हालत है, क्या बात है भाई, कि आज ही बहुत बड़ा वकील ये केस लड़ रहा है, महान जाति का बैरिस्टर। बच्चा सर के लगे तो भाई जज अपनी कुर्सी में बैठकर, जब बाबा साहब गले में काला कोट पहन करके टाई बांधकर उसके फाइल को हाथ में लेकर बंबई की अदालत में प्रवेश करते हैं, तो पूरी पब्लिक ने शोर मचा करके जयकारे लगा दिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर, डॉक्टर भीमराव। पूरा बंबई का पूरा अदालत गूंज उठा और पढ़ने का भी रास्ता नहीं था। बाबा साहब को इतनी भीड़ थी, हटाने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए वहां पुलिस का बल सब मौके पर आया और बाबा साहब को कचहरी के अंदर प्रवेश कर दिया। और वहां वकील तैयार खड़े थे, जो जीते हुए थे। सामने जज बैठ जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामने खड़े हो जाते हैं, सामने वो वकील हो जाता है विपक्ष का। और कैसे भला, किस तरह से इस रागनी के अंदर लिख दिया और कैसे बहस शुरू हो जाती है, क्या लिख दिया भला? सबको कैसे भरा? मेरी सुनो कोटि अधिकारी,
पानी और बोल रहे थे ज्ञानी नाहार भीम ने मानी मुझे पर नहीं ना गई बात आज की रेस में पर नहीं ना गई मानी आज की रेस में सुनो कोट अधिकारी आज देश छिड़ेगी भारी लारा भाई लकारी लड़ूंगा केस में हो लारा भाई लकारी लड़ूंगा केस में जज ने कहा उन वकीलों से और अपने जो भी सिपहसालार थे उनसे कहा कि कचहरी का सारे गेट बंद कर दो, ये पब्लिक नहीं आनी चाहिए, यहाँ प्रजा नहीं आनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, ये प्रजा का हक है, ये प्रजा का हक है। इन्हें सुनना ही होगा, इन्हें आज ये देखना होगा कि क्या झूठ और क्या सच है। ये दरवाजे खुले रहने चाहिए। और कैसे कह दिया बना जहाँ झुक गई कोट में भारी पर जा झुक गई कोट में भारी कराचे वहाँ था वहाँ बलकारी गरजे नहाता वह बलकारी पर जहाँ झुक गई कोट में भारी पर जा झुक गई कोट में भारी कराचे हाथ वहाँ बलकारी गरजे नहाता वह बलकारी थोड़ी जान केस में आई फिर से कहानी मुस्काई थोड़ी जान केस में आई घर से भाई मुस्काई अभी बुलाई आज राम के देश में हो हमारी लड़ूंगा देश में बहस चलती रही। जज साहब ने कहा वकील साहब ए बैरिस्टर आप बताइए आपने बेल ली है तो किस कानून के लिए ली? इस केस में जान कहाँ है? बाबा साहब ने कहा जज साहब इन वकीलों से तो बात में करूंगा, पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वकीलों की लड़ाई तो चली रही है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जज साहब कहिए करिए। बाबा साहब ने सवाल करा कि जज साहब एक बात बताइए, एक आदमी कितने वचन में आता है? कि एक वचन में। दो आदमी कितने वचन में आते हैं? दो वचन में। और दो से ज्यादा आदमी कितने वचन में आते हैं? तो जज साहब ने कहा कि बहुवचन में। बाबा साहब ने कहा अपनी कलम को यहीं रोक दो जज साहब, और मेरे जो मुलजिम के केस में ये लिखा हुआ है कि पकड़ो सालों को कितने बहुवचन में आता है मुझे बात बताइए। पकड़ो सालों को कौन से वचन में आता है मुझे बताइए। जज साहब ने कहा कि बहुवचन में। जब बहुवचन
ये बताइए जज साहब, आपने फांसी का हुक्म कैसे सुना दिया? एक वचन को कैसे सुना दिया? जब बहुवचन में अनेक आते हैं, इसका मतलब मुस्लिम और भी है इसके साथ। पहले वो मुस्लिम लाइए सब, जब मेरे मुल्क को फांसी लगाने का हुक्म तुम्हें मिलेगा। कोट में छाया, सन्नाटा कोट में छाया, सन्नाटा कोट में छाया और सबने शीश झुकाया। कानून का पुतला आया आज हमारे देश में, कानून का पुतला आया आज हमारे देश में। सुनो कोटि अधिकारी, आज पैसे छिड़ेगी भारी, फैलाया फाइल नारी लड़ूंगा केस में, फैलाया फाइल नारी लड़ूंगा केस में। बाबा साहब ने कहा जज साहब, आप सब मुजरिमों को पकड़ के मंगवाते हैं या इस बच्चे को बरी करते हैं? बस जज ने सोचा रही तो लंबा केस छिड़क दिखे भाई। वकीलों से कहा बोलिए आप। जज साहब ने कहा भाई ये तो बहुत लंबा केस छिड़का, किस किस को पकड़ के लाएंगे, कौन कहाँ कैसे होगा? जज साहब ने कहा बैरिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आज समझ गया कि आप सच्चे और ईमानदार और बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। सर झुका करके सम्मान किया जज ने, सबने पूरी पब्लिक ने जय जयकार करी बाबा साहब की, और सेठ और सेठानी बाबा साहब के चरणों में झुक गए। ऐ मेरे बेटे के दादा, जान बचाने वाले मसीहा, वाला जीती सदा सच्चाई की होती, जीती सदा सच्चाई की होती, लौटी आए ममता के मोती, लौटी आए ममता के मोती। वकील हाथ वहां जोड़े, जितने बड़े बड़े धुरंधर वकील थे बाबा साहब के चरणों में हाथ जोड़ करके झुक गए। वकील हाथ वहां जोड़े और चरणों के मानोड़े, वकील हाथ वहां जोड़े और चरणों के मानोड़े, हर हरि राम जोड़ करूंगा केस में, हर राम जोड़ करूंगा केस में। सुनो कोटि अधिकारी, आज मैं लड़ेगी भारी, फैलाया फाइल नारी लड़ूंगा केस में, हो फैलाया फाइल नारी लड़ूंगा केस में। बोलो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बोलो बुद्ध भगवान की। और बस 4 बज चुके हैं, प्रसाद भी तैयार होगा। आदरणीय प्रेमी साथियों, जब बाबा साहब की अंतिम सांसें थी तो अपने चाहने वालों को कुछ कहा बाबा साहब ने कि मैं जो तुम्हें अधिकार दे के चला हूं, तुम्हें क्या बीमारी थी
अंतिम बात में किस प्रकार से कवि ने क्या लिख दिया। करोड़ों वर्ष की टीवी को गले में हंडी थी और पीछे झाड़ू थी। ये तुम्हारी टीवी थी, तब उसका इलाज नहीं था। हरी जल से काट चला हूँ, देखभाल रखना इसकी जो हिस्सा पर चला हूँ, देखभाल रखना तेरा करोड़ों वर्ष की टीवी को काट से काट चला हूँ, देखभाल रखना इसकी जो हिस्सा पर चला हूँ, देखभाल रखना इसकी जो हिस्सा पर चला हूँ। बहुत बढ़िया लोकेशन थी। सभी स्कूल खोल चला हूँ, पढ़ियो या न पढ़ियो, ऊंची सी स्टेज मिलेगी, चढ़ियो या न चढ़ियो, ऊंची सी स्टेज मिलेगी, चढ़ियो या न चढ़ियो, तरक्की के मैदान मिलेंगे, पढ़ियो या न पढ़ियो, जात पात को काट चला हूँ, झगड़ियो या न झगड़ियो, जात पात को काट चला हूँ, झगड़ियो या न झगड़ियो, सी बकरी और भेड़ का देखा, सी बकरी और भेड़ का देखा, ये घाट चला हूँ, देखभाल रखना चला हूँ, देखभाल करना हिस्सा चला अरे मुझे तो टूटी खाट भी नहीं मिली। तुम पलंग मसकरी पे सोते हो, अच्छी सी बिल्डिंग में रहते हो, मेरे पास तो सही मकान भी नहीं था। और मेरे भाई के 100 रुपए से सहयोग बहुत बहुत साधुवाद। रूठे हुए भीम को बना लीजिए, क्या बात है? क्या हुआ? रूठे हुए भीम को मना लीजिए, आज से दिल में बिठा लीजिए, आज से दिल में बिठा लीजिए। पलंग मसकरी पता चला, पलंग मसकरी पता चला, राह फूस के पूरों में मुझे घंटों की वाड़ मिली रे, ऐसे करो तुम फूलों में, घंटों की वाड़ मिली रे, फूलों में
तुम झूलो ये रवे धन मंत्री की परिया हो ये रवे धन मंत्री की परिया करिया लाल चला हो ये मारे भाई इसलिए चला हो कौरव की आदर से काम चला हो ये मारे बार चला देश धर्म जाति के ऊपर देश धर्म जाति के ऊपर जो अपनी जान खपाया करे इतिहासों के अंदर उनका नाम अमर हो जाया करे रे इतिहासों के अंदर उनका नाम अमर हो जाया करे मेरा कामी क्रोधी और लालची घर में सड़ा सड़ाया करे कमाने वाला कमाता है और खाने वाला खाया करे कमाने वाला कमाता है पर खाने वाला खाया करे छुआछूत और भेदभाव की छुआछूत और भेदभाव की झगड़ी खा चला हो एक बार चला इसकी सब बार चला आइए हमारा देवता कौन है ये हमारा देवता है देवता का काम है देना अगर साक्षात रूप में दिया है तो बाबा भीम ने दिया है तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरे पूजा तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा तुम ही देवता हो तुम ही देवता भारत में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने अपने लिए ना कुछ मांगा बाबा साहब ने कहा कि मेरा जन्मदिन भी मत मनाना लेकिन एक काम करना और मेरी छुट्टी और मेरी छुट्टी और मनाइयो या ना मनाइयो हरे लड़के पढ़े या न पढ़े पर लड़की जरूर पढ़ियो लड़के पढ़े या न पढ़े पर लड़की जरूर पढ़ियो जरा कोई विदेशी अगर कोई विदेशी चढ़ते आवे उसका मुंह तोड़ बताइयो का तो राम फकीर चटका तुम प्रचार करियो का तो राम फकीर चटका तुम प्रचार करियो परलो तक भी अमर रहे हो परलो तक भी अमर रहे हो बड़ा सम्राट चला हो एक बार लड़ाई सकी है इस बार चला हो एक बार लड़ाई सकी है इस बार
अनजाने में किसी कलाकार से कोई गलती हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे। चलेगा एक बजा दी, जो खड़े हो गए तो बजा दे, एक बजा दे, एक बजा दो। देखो एक बजा दे, एक बजा दो। एक महिला एक गालो भैया बस बजा दो, एक बजा दो। एक नंबर 1 में कैसे कहा है? कैसे? तेरे संग नैया मतरावारो, संग नैया मतरावारो, उसे आछो है देवर हमारा।